हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से साइंस टॉपिक देख रहे हैं। जो साइंस के विषय में आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिकी। और पहला हमारा प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग मरीचिका। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतर किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और अगला प्रश्न है, क्षितिज हॉरिजॉन के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगला है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अगला है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस रंग के कारण दिखाई देता है? तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब हम कोई चीज किताब पढ़ते हैं तो किताब और हमारे आँख की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा संकेत प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं, हमारा अगला जो है वो है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में। देखते हैं, तो एक तरफ माध्यम है, दूसरी तरफ प्रकाश की चाल। वैसे ही यहाँ भी माध्यम और दूसरे कालम में प्रकाश की चाल। तो देखते हैं पहले निर्वात की में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वही जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और रॉक साल्ट में प्रकाश की जो चाल है वो है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और तारपीन का तेल जो होता है उसमें प्रकाश की चाल होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और नायलॉन में प्रकाश की चाल होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है? तो फिल्म एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है, किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के
कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है वह उसी रंग का दिखाई देता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में सबसे कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। वस्तु के त्रिविमी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकों को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग सबसे किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश जो होता है वो काला दिखाई देता है।